जागृति राही, आपकी टिप्पणी कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है कृषि है, उसको भी, और उसमें के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, और उसको भी अब आज की तारीख में कारपोरेट के हवाले करने की कोशिश हो रही है। जी धन्यवाद तिवारी जी। सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। ये बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ इस बात से कि हमारी रोजगार देने वाली सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो खेती का है, कृषि का है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कही जाती रही है हमारे देश की। और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है आप देखेंगे कि वो 12% से भी कम होता है। तो खेती तो प्रायोरिटी में है ही नहीं कभी भी। और अब तो जमीनों की लूट चल रही है देश में, तो किसान तो लड़ रहा है अपने हक के लिए, और किसान को रोजगार और किसान का बेटा उसका छीना जा रहा है, उसकी जमीन, और किसान का बेटा रोजगार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो वो सेना में और पुलिस में भर्तियां होती थी उनको भी अग्निवीर में तब्दील कर दिया गया, या ठेके पे एक तरह से उनकी नौकरियां भी उठा दी गई हैं। तो ये दुर्भाग्य है। गांधी ने कहा था कि भारत ही एक ऐसा देश है जो वैकल्पिक सभ्यता देने की क्षमता रखता है, और उस वक्त उनको इसीलिए सबने कहा कि ये मशीनीकरण है या औद्योगिकरण है, इसके वो खिलाफ है, ये कहा जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने यही कहा था कि एम्प्लॉयमेंट फ्री डेवलपमेंट होगा, या जो मशीन जो है जब इंसान को रिप्लेस करेगी तो वो डेवलपमेंट का हमारा मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी एक बड़ी आबादी है जिसको काम की जरूरत है। और रोजगार का मतलब केवल किसी के हाथ में जो है काम का नहीं होना नहीं होता, उसके पूरी बुनियाद जो है सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, और देश का अंततः जो पूरी व्यवस्था है वो ध्वस्त होती है बेरोजगारी की समस्या से। तो इसलिए इसको ये समझना कि ये कोई केवल एक किसी तबके की बात है, ऐसा नहीं है। और हमारे देश की हालत जो अभी हो रहा है कि इस बेरोजगारी को देखेंगे तो वो आर्थिक वृद्धि से ज्यादा आर्थिक विषमता की वजह से पूरी की पूरी दिखाई देगी। और आपको उसमें स्त्री पुरुष, खासकर मैं महिला हूं तो बात कर रही हूँ कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव है उसका मामला भी जुड़ा हुआ है, और सामाजिक न्याय की जो कमी है उसका मामला भी बढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं स्पेशली कहूंगी कि हमारे बजट का जो हिस्सा, जिसको लोगों शिक्षा पे खर्च होना है, जिसको रोजगार के लिए खर्च होना था, वो बजट कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है CST का। तो हमारी जो नीतियां हैं उसकी वजह से ये हालत है कि 1% लोगों के पास 90% लोगों का हिस्सा उन्हीं के पास रहे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना ली है। तो अमीरों की व्यवस्था है, और उसकी वजह से एक बड़ा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी का। बड़े व्यवसायी और गरीब कामगार जो अंतर है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 10,000 गुना से ज्यादा का अंतर है वेतन में, और उनकी जो कमाई है मुनाफे में, वो 10,000 गुना का अंतर है। तो आपका सामाजिक जीवन का आयाम ये बाजारीकरण खत्म कर दे रहा है, और इंसान को महंगाई मार रही है, कामगारों की उनकी क्रय शक्ति खत्म कर रही है, अशक्त बना रही है। और कुल मिलाकर हमें ये तय करना है एक समाज के तौर पर कि हमारे लिए मुनाफा बहुत बड़ी चीज है या अंतिम जन का कल्याण बड़ी चीज है। नकल हम खूब कर रहे हैं पश्चिम की, आधुनिक सेक्टर के विकास पे जोर दे रहे हैं, शहरों के विकास पे जोर दे रहे हैं, खेती बाड़ी, ग्रामीण इलाका, गरीबी वहां जो ज्यादा है, रोजगार की वहां जो जरूरत है वो हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं, हमारी प्लानिंग में ही वो नहीं है। नतीजा जितना सरप्लस है, जो भूमिहीन है, जो गांव से बेरोजगार होके खेती के बदहाली की वजह से शहर में आ रहा है तबका, वो आकर शहरों में किसी भी तरह से अपना श्रम बेचने के लिए बेरोजगारी में परेशान है। और वो कोरोना के टाइम पे हमने खूब अच्छी तरह से देखा कि किस तरह से 10,000 रुपए से भी कम के लिए लोग अपना प्रदेश छोड़कर, अपना जिला छोड़कर बाहर जाके काम करते हैं। वो क्या योगदान दे पा रहे होंगे परिवार के उसमें, किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं, ये कल्पना करने की बात है। आर्थिक वृद्धि एक नीति बन गई है, GDP आईना बन गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आर्थिक वृद्धि और ये जो सो कॉल्ड GDP है, इसका पूरा कीमत जो है कामगार और पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। इस देश के कामगारों को और इस देश के पर्यावरण को हम लोग चुका रहे हैं कुल मिलाकर। और पूरी तरह से अवसर की समानता में ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जो संविधान में जो ये कहा जाता है ना कि लोगों को आता नहीं है, करते नहीं है, सच्चाई ये है कि जो हमारे देश में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय और
अवसर की समानता की बात की गई है संविधान में, उस पूरे के पूरे संवैधानिक हमारे हक का हनन किया जा रहा है इस समय। ये केवल आर्थिक मामला नहीं है, ये आपके संवैधानिक अधिकार का भी मामला है। चार पहलू को मैं उजागर करना चाहती हूँ कि 15 से 29 साल के आयु वर्ग में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है युवा, उतना ज्यादा उसके बेरोजगार रहने के आसार ज्यादा हैं। खासकर महिलाओं पे लागू होती है। आपकी डिग्री, आपके हुनर के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए। और ये PLFS के आंकड़े हैं कि जितनी ज्यादा पढ़ाई है उतनी ज्यादा बेरोजगारी है, और शिक्षा पाए लोगों में बेरोजगारी की दर 9.1% है। और आज 12 से मतलब बढ़कर वो जो 15 से 29 साल में 12.9% हो गई है। तो ये बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, और नतीजा ये हुआ है कि मेंटल जो हेल्थ है वो प्रभावित हो रहा है। आप युवाओं से बात कीजिए, बार बार एग्जाम्स देने के बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, या लंबे समय तक तैयारी करने के बाद एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कराए जा रहे हैं, और वो फॉर्म भरते रहते हैं और उनकी एज निकल जाती है। उसके बाद जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो खतरनाक स्थिति में पहुंचा है। हम एक ज्वालामुखी पे बैठे हैं जिसमें युवा देश है, युवा देखे करते हैं, और हमारे युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बेरोजगारी की स्थिति है, और इस तरह से हम इस खतरनाक स्थिति में पहुंच रहे हैं। और देखा जाए तो 6% बड़ी बड़ी MNCs की और बड़ी बड़ी कंपनियों की बात होती है, 6% लोगों को भी वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। पूरा का पूरा जो असंगठित क्षेत्र का काम है वो 6% है, उसमें इन कंपनियों की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। बाकी जो 94% जनता है वो तो असंगठित क्षेत्र में है, और उनके कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं किए जाते हैं। तो हम लोगों की जो स्थिति है उसमें या तो आप अर्ध बेरोजगार की स्थिति में है, या बेरोजगारी से त्रस्त होकर रोजगार मांगने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, और या फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आप केवल अपनी जिंदा रहने भर की कमाई कर रहे हैं। वो गिग वर्कर्स वो आप छोड़ दीजिए, बाकी के पत्रकारों की हालत देख लीजिए, उनकी स्थिति ये हो गई है। जिला स्तर पर देखिएगा और तमाम ग्रामीण पत्रकारों की, तो उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, इतनी हैंड टू माउथ रह करके वो बेचारे काम कर रहे हैं। संस्थाओं की बात कर रही हूँ, सामाजिक संस्थाओं की जो दुर्गति हुई है पिछले 10 सालों में, कि उनके यहाँ जो काम करने वाली बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जहां से निकलती थी, डेवलपमेंट सेक्टर कहा जाता था उसको, उस पूरे सेक्टर का पैसा, कॉर्पोरेट सेक्टर जो CSR का फंड था, उसको भी चैनलाइज करके पॉलिटिशियंस ने अपनी साइड में घुमा लिया है, और एक खास विचारधारा की संस्थाओं को ही पैसा मिल रहा है, और वहां से भी बेरोजगारी हो रही है बड़े पैमाने पे। संविदा पे, दिहाड़ी पे, गिग वर्कर्स में कोई भी काम करने की जो उनकी कंडीशंस है उसको रोजगार कहना भी अपने आप में हास्यास्पद है। उनके साथ मतलब एक तरह से क्रूर मजाक करना है। इस तरह का बेरोजगारी का आंकड़ा है कुल मिला के। आंशिक रोजगार, छद्म रोजगार के लिए ही हम जाने जाएंगे, हम रोजगार देने वालों के तौर पर तो नहीं जाने जा रहे हैं। और ये जो फंड पूंजीपतियों का मॉडल खड़ा किया गया है कि कर्मचारियों की बहुत कमी है, और ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ट्रेंड नहीं है, फलाना, जिम्मेदारी किसकी थी भाई? किसकी जिम्मेदारी थी? आप इतना लाभ जो अर्थव्यवस्था से उठा रहे हो, तो ये ट्रेनिंग देना, अप्रेंटिस कराना, या लोगों को, युवाओं को ट्रेंड करना, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस खोलना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? प्रति लाख आबादी में आपके पास जज नहीं है, प्रशासक नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, तमाम टीचर्स नहीं है, बैकलॉग पदों की संख्या दुनिया भर की है, 3rd और 4th कैटेगरी के है। आपकी पॉलिसी क्या है भाई? इस समय जो हालत है, उम्मीदवार मतलब दर्ज उम्मीदवार है, उसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोग 2014 के पहले दर्ज थे। अभी तो डबल नहीं होगी संख्या, क्योंकि अब तो आंकड़े ही नहीं इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो मैं 1 मिनट में पूरा कर रही हूँ। 6000 बड़ी व्यावसायिक इकाइयां हैं देश में, 6 लाख स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, और 6 करोड़ अति लघु इकाइयां हैं। हम पैसा कहाँ देते हैं? 6 लाख इकाइयों में जहाँ सबसे कम रोजगार है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है, वो है 6 करोड़ अति सूक्ष्म जो इकाइयां, जिनको आज ये चाइना वाली नीति ने और ये जो तमाम और नीतियां इनकी आई है बाजारीकरण के, उसने खत्म कर दिया, नोटबंदी ने खत्म कर दिया। तो आज नतीजा ये हुआ कि आपने अपनी जो पॉलिसीज और जो अचानक से कुछ भी करने की आदत है,
बेरोजगारी को एक राक्षस की तरह, बुरे राक्षस की तरह खड़ा किया है, और जिसकी वजह से मुझे कहना है दुखद है, लेकिन ये कि हम एक हिंसक समाज में परिवर्तित होंगे जहां पे लोग बुरी तरह से लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहें तो इन लोगों को रोजगार देने के लिए आपके पास जो जीडीपी के कुल ले दे करके 270 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी के 5% के बराबर अगर आप खर्च करेंगे तो आप सबको रोजगार दे सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जेएनयू के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार और प्रशांत भूषण जी की रिपोर्ट है। रोजगार और बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने जन आयोग बनाया, कमीशन बनाया और एक स्टडी रिपोर्ट की, वो उनका कहना है और उस रिपोर्ट को सबको पढ़ा जाना चाहिए। तो हम लोग देश बचाओ अभियान की तरफ से वो रिपोर्ट जारी हुई है। इस सारी चीजों के पीछे हमें लगता है कि पॉलिसी लेवल की बैंकरप्सी है, दिमागी जो स्थितियां हैं वो उसमें, और नीयत की कमी है। और इस देश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि उनको इस समस्या को मतलब हल ना करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पूरी तरह से। धन्यवाद। जी तिवारी जी, मैं एक छोटे सा चीज कहना चाहूंगा, एक वाक्य बस। वो वाक्य ये है कि ये सड़क जो बन रही है उसको लेके हम बहुत उत्साहित हैं। इस सड़क के वजह से पिछले 5 सालों में 50 लाख हेक्टेयर जमीन, जो कृषि जमीन है, उसका क्षरण हो गया है। तो सड़क जो बनना है उससे कृषि की क्षति हो रही है। और कृषि का उत्पादन पिछले 2 सालों में 1.5% से ज्यादा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कम हो गया है। और रोजगार कैसे बढ़ेगी उसको ये सोच रहा है। जी बहुत नहीं मिल रहा है, वो मशीन से ही बन रही है। जी और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके हमको कारपोरेट को सौंप देना है। हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि हम तो बारूद की ढेर पर बैठे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इसमें कब विस्फोट हो। हम उमाकांत लखेड़ा साहब के पास चलें, हम उसके पहले हम चाहेंगे कि ये सुनील जी रास्ते में है, आपकी टिप्पणी हो जाए। डॉक्टर सुनीलम जी, बहुत शुक्रिया लखेड़ा जी। मैं बस केवल मेरा क्या है, बैटरी अभी बची है 2-4%, तो उसमें 2-4 बातें हो सकती हैं। और जो है, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अभी डॉक्टर जी पारेख जी 101 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके पास बैठा हूं। मैंने कहा ये डिबेट हो रही है, वो जागृति जी का पूरा सुन रहे थे। अभी उन्होंने कहा कि भाई आजादी के आंदोलन के समय जो सपना देखा गया था, गांधी ने जो सपना देखा था, गांव की आत्मनिर्भरता के बारे में जो सोचा गया था, विकेंद्रीकरण के बारे में जो सोचा गया था, जो पूरा का पूरा लघु और कुटीर उद्योग और इसके बारे में जो सोचा गया था, उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है, ये बात उन्होंने कही। उसके पहले मैं अनिल जो है उनके पास गया था, जो कि अपना बाजार, यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव्स की चेन है वो अपना बाजार समाजवादी चलाते हैं, उसमें गया तो उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने ये बताया कि जीएसटी के बाद में पूरी मार्केट के अंदर लाखों जो लोग हैं वो केवल और केवल ये कि जो जीएसटी की जो पूरी प्रोसेस थी वो इतनी टीडियस थी और उसके लिए अलग से आदमी रखने के लिए संभव नहीं था, तो बहुत लाखों लोग उसमें बेरोजगार हो गए। उसके बाद में नोटबंदी को लेकर के मैं लगातार ये देख रहा हूं कि पूरा का पूरा एक कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, बिल्डर्स वाला जो पूरा काम जो कुछ था, वो पूरी तरीके से जो है वो रसातल के अंदर आ गया है। हम क्योंकि किसान आंदोलन में हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने भी राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति लेकर के आई है और उसके अंदर मंडी व्यवस्था को खत्म कर रही है। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद में फिर एमएसपी की बात का किस्सा ही, सिलसिला ही पूरा खत्म हो जाएगा। और भारत सरकार ने अमेरिका के साथ में अभी जिस तरीके का डील करने का काम किया है, उसमें खेती किसानी भारत के पूरी तरीके से डूबने वाली है, एक बड़ा विध्वंस जो है उससे होने वाला है। और इसलिए उसकी खिलाफत भी जो है संयुक्त किसान मोर्चा और देश के किसान करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल रहा वो जब अमेरिका में फेल हो गया, सोचिए आप, अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर मल्टीलेटरिज्म की वो बात कर रहे थे और आखिरी में जाकर के वो खुद फेल हो गए। आखिरी में जाकर के अमेरिका फर्स्ट की बात
करने के ऊपर आ गए। उन्होंने पूरा का पूरा दुनिया के पूरे ट्रेड को और पूरे दुनिया के अंदर जो लोग थे उनको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो मैं तो आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, और वो अधिकार कोई हवा पानी भी खैर अब शुद्ध नहीं है लोगों के पास में, लेकिन रोजगार उसके लिए जरूरी है। और इसलिए हम लोग रोजगार की कानूनी गारंटी जो है, मतलब ये एक मौलिक अधिकार बने, ये इस देश के अंदर युवाओं ने बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ने का काम किया, उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। और मुझे एकदम स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि ये जो बड़ी बेरोजगारों की संख्या है, लाखों जो रिक्त पद पड़े हैं सरकारी जो है, जो कि नहीं भरे जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। और अब तो जो एआई आया है उसके बाद में, तो जिस तरीके से पहले जब इनिशियल फेज में जब कंप्यूटर आया था तो जिस तरीके से बड़ी लोगों की नौकरियां गई थी, तो एआई के बाद में तो इंसान की काम की जरूरत ही बहुत कम हो जाने वाली है। तो हमको रोजगार के सवाल को हल करने के लिए नए तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारी जो एक देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो उसकी थिंकिंग थी, उसके ऊपर हमें वापस जाना पड़ेगा। वो इसलिए भी जरूरी है कि जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल के बारे में नहीं सोचेंगे तो जहां पर आज एनवायरमेंटल क्राइसिस से पहुंची है वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, पूरा का पूरा खेती उसके अंदर कोलैप्स कर रही है टेम्परेचर के, ग्रीन हाउस गैसेस के चलते, और जिस तरीके से पूरा प्रदूषण या जो भी कुछ है उसके अंदर बीमारियों के प्रति बहुत बड़े पैमाने पर लोग लड़ रहे हैं। तो बस मैं इतना ही मैं कहूंगा कि इस डिबेट को आगे ले जाने की जरूरत है, और ये डिबेट जो है वो नीतिगत लोगों पे नहीं छोड़ी जानी चाहिए, सरकार के ऊपर। जो बेरोजगार हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए और तभी जा करके हालत बदल सकती है। जी।